सर्वप्रथम आपका धन्यवाद। हमने कल ड्राइवर यूनियन, कंडक्टर यूनियन और टेक्निकल यूनियन ने मीटिंग की सैलरी की एवज में। बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि 13 तारीख को 12 तारीख को शाम 5 बजे तक भी सैलरी जो थी, हमारे बोलने के बाद भी, कल हम 10 बजे बंद करेंगे, तो 3 डिपुओं में इन्होंने सैलरी डाली और बाकी 26 डिपो जो है उनमें अभी तक सैलरी नहीं डली है। निगम प्रबंधन ने क्या सोचा है, ये सरकार ने क्या सोचा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको बता देना चाहता हूँ कि एचआरटीसी के कर्मचारियों को ना तो एरियर है, ना तो ओवर टाइम नाइट है, ना तो मेडिकल रिवर्समेंट बिल वो नहीं देते हैं। गाड़ियों की दशा इनकी बहुत बुरी हालत है, गाड़ियों का इन्होंने काम नहीं करना, फ्री बांटने को ये फिरते हैं। एचआरटीसी में चाहे लेडीज फ्री हो चाहे हैंडीकैप पास हो तो उन्होंने देना है। लगेज पॉलिसी ये बनाते हैं, जिस लगेज पॉलिसी से करोड़ों रुपए का लॉस जो है वो एचआरटीसी को हुआ। लेकिन बड़े दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि एचआरटीसी के कर्मचारियों को उनको सैलरी तक ये जो है 12 तारीख या 13 तारीख तक नहीं देते हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि कोई बिना फ्री के नौकर हम नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ निगम प्रबंधन को, ये जो ऊपर प्रबंधन, निकम्मा प्रबंधन जो बैठा है, इनकी वजह से आज हमें ये झेलना पड़ रहा है और हमें बार बार बोलना पड़ रहा है। अभी तक 26 डिपुओं में सैलरी नहीं आई है, तो जब पूछते हैं तो लिमिट आई है, और लिमिट आई है वो कहाँ है, कहाँ गई, अभी तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए। हम क्या माने कि अकाउंट में पैसे जब तक नहीं आते हैं हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से निगम प्रबंधन और सरकार को एक बार और बता देना चाहता हूं कि हमने जो अगला नोटिस जो है 1 तारीख को सैलरी, हर महीने सैलरी 1 तारीख को मिले, अन्यथा 2 तारीख को निगम का कर्मचारी, चाहे वो ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, मैकेनिक हो, चाहे बासर बॉय हो, वो 2 तारीख को बिल्कुल अपना काम नहीं करेगा जब तक हमें सैलरी नहीं मिलेगी। रोज रोज के रोने से एक बार रोना अच्छा है, क्योंकि एचआरटीसी को तो मजाक बना के रख लिया है। जब जब हम इनके पास जाते हैं एचआरटीसी घाटे में, क्या एचआरटीसी कर्मचारियों के वजह से घाटे में, प्राइवेट को बसों को एचआरटीसी के आगे टाइम ये देते हैं, हर सेटलमेंट ये करते हैं, फ्री ये बांटेंगे, सब कुछ ये करेंगे, लेकिन जब बात आती है सैलरी और हमारे भत्तों की तो तुम घाटे में। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं प्रबंधन और सरकार को कि एचआरटीसी ड्राइवर और कंडक्टर और कर्मचारियों के सिर पे चल रही है, उनके पैसों से चल रही है। 120 करोड़ रुपए हमने ओवर टाइम नाइट लेना है, मेडिकल रिप्लेसमेंट हमने लेना है, अरबों रुपए का हमने एरियर लेना है। पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 50,000 एरियर की फीस 5 साल पहले मिल गई, लेकिन निगम के कर्मचारियों को आज तक नहीं। निगम के कर्मचारियों को न भर्ती मिलती है, कोई चीज देने को ये तैयार नहीं है, सैलरी देने को तैयार नहीं है, एरियर देने को तैयार नहीं है, डीए देने को तैयार नहीं है। फ्री में की नौकरी करो, फ्री बांटेंगे तो ये लड़ने को रखे अपना ड्राइवर कंडक्टर। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको एक बार और चेतावनी दे देना चाहता हूं कि सवेरे रहते 1 तारीख को आज के बाद अगले महीने बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि हमारे को पार से लिमिट नहीं मिल रही है, हमारे को ये नहीं हुआ। एचआरटीसी घाटे में है या फायदे में है, ये देखना प्रबंधन का काम और सरकार का काम है। हमारा काम है अपना काम करना, अगर हम काम नहीं करते हैं तो हमें पूछे। लेकिन अगर 1 तारीख को सैलरी नहीं मिली तो सरकार भी सोच अपना देख ले, प्रबंधन भी अपना देख ले। हम हर महीने 1 को सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी तो 2 तारीख को हम बिल्कुल सवेरे से काम करना बंद कर देंगे। जब तक सैलरी नहीं मिलेगी हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। इसलिए हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है, और पूरे डिपुओं में, जिन डिपुओं में सैलरी अभी तक नहीं मिली है, हमने उनको आदेश दिए कि जब तक आपको सैलरी नहीं पड़ती है आप बिल्कुल रूट ना चलाएं, सैलरी अकाउंट में आएगी हम तभी मानेंगे, ये लिमिटेड शिमटे हम नहीं मानेंगे। कहाँ कितने रूट प्रभावित हुए, कहाँ बसें आज नहीं चल रही? हमारे 27 डिपुओं में लोगों ने 10 बजे बसें खड़ी कर दी है, गेट मीटिंगें कर रहे हैं। उनको बोला जा रहा है लिमिट चली गई है, बैंक में जाएगी, बैंक कब डालेगा, जब तक नहीं आती है तो हो सकता है कि हजारों के हिसाब से रूट जो है आज प्रभावित। किस डिपो में आ गई है, किन डिपो में आ गई है? कल आनंद फानन में बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि इन्होंने बेवकूफ बनाने को लोकल यूनिट में सैलरी डाल दी, बेवकूफ बनाने को हेड ऑफिस में सैलरी डाल दी, बेवकूफ बनाने को तारा देवी में सैलरी डाल दी। अभी तक 3 नंबर में नहीं डली है, अभी तक करसोग में नहीं डली है, अभी तक करोड़ों में नहीं डली है, क्योंकि हमारे को बेवकूफ समझते हैं कि ड्राइवर कंडक्टर बेवकूफ है। और इन्होंने ये 2-3 डिपुओं में कि इनको बना लेंगे, हम बिल्कुल मानने वाले नहीं है। हम सब समझते हैं, इतने बेवकूफ भी प्रबंधन और सरकार हमें ना समझे। हम सब कुछ जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करना आप चाहते हैं। तो जिन डिपुओं में सैलरी आ गई है उसमें संचालन होगा बसों का? जिन डिपुओं, हमने कहा है जिन डिपुओं में सैलरी आई है उन डिपुओं में आप बसें चलाएं, पर अगर वो
बाकी डिपुओं में सैलरी फिर नहीं आती है आज 1 बजे से पहले तो हम उन डिपुओं को भी बंद कर देंगे, क्योंकि HRTC जो एक है, हिमाचल पथ परिवहन निगम एक है, पूरा ड्राइवर कंडक्टर मैकेनिक पूरे जितने भी कर्मचारी हैं वो हम सब एक हैं। हमारी जरूरत जो है सबकी एक जैसी है, सैलरी तो सबको चाहिए, तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। 12 बजे के बाद हम शिमला को भी बंद करेंगे। बांटने की कोशिश की जा रही है कर्मचारियों को। बांटने की कोशिश प्रबंधन द्वारा या सरकार द्वारा की जा रही होगी। कुछ कर्मचारी भी, इक्का दुक्का कर्मचारी जिनका कोई जनाधार नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, इक्का दुक्का है। मैं चैलेंज देके कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर उनके में हिम्मत है तो जैसे ड्राइवर कंडक्टर और मैकेनिक यूनियन जो गेट मीटिंगें कर रही, तुम भी गेट मीटिंगें करके दिखाओ, हम आपके साथ खड़े होंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद।